एपी राजकुमार से शादी करने के पहले दिन महिला को उसके नए पति ने बेरहमी से रसातल में फेंक दिया। सौभाग्य से वह एक सूखी शाखा से पकड़ी गई, जिससे उसकी जान बच गई। जब जेसी को होश आया तो उसने जल्दी से गुफा के मुहाने पर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जेसी ने गुफा की छत की ओर चढ़ना शुरू करने का फैसला किया, लेकिन चट्टान की दीवारें चिकनी थी, जिसमें पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया। जल्दी वह एक नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली गुफा में पहुंच गई। फिर भी उसे वहां पहुंचने के लिए एक गहरी और अथाह खाई को पार करना पड़ा। जेसी ने हिम्मत जुटाई और विपरीत दिशा की ओर कूद गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में उसके कपड़ों की चेन एक दरार में फंस गई, जिससे वह अपने शरीर को स्थिर कर सकी। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला। एक कठोर प्रयास के बाद वह आखिरकार मंच पर चढ़ गई। नीली रोशनी का स्रोत कीड़े और उनके स्राव से बना हुआ निकला। जेसी ने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा, अंदर जुगनू रखे एक अस्थायी दीपक बनाया। गुफा में पानी का एक कुंड भी था। जेसी ने उत्सुकता से इसे पीने के लिए उठाया, लेकिन पानी बहुत गंदा था। वह केवल ऊपर पिघलती बर्फ से टपकने वाले पानी से अपनी प्यास बुझा सकती थी। जैसे ही उसने स्वाद का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कीं, ऊपर के बर्फ के खंभे अचानक पिघलने लगे। एक राक्षस आग की लपटों का पीछा करते हुए गुफा में गिर गया। जेसी जल्दी से गुफा के अंदर छिप गई। इस तरह राक्षस के पीछा से बचते हुए अचानक उसने दीवार पर निशान देखे और उसके चारों ओर कई मृत लड़कियों के कपड़े। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये सभी उसकी तरह की लड़कियां थीं। राजकुमार द्वारा धोखा दिया गया। राक्षस को इस अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र में दावत देने के लिए दिया गया। जेसी ने पत्थर की दीवार के खिलाफ आराम किया। जल्दी वह अचानक जाग गई। अपने पैरों से चिपके हुए जुगनू के एक समूह को पाकर उसने जल्दी से जुगनू को हटा दिया और यह देखकर चकित रह गई कि उसका मूल घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। फिर उसने एक जुगनू पकड़ा और उसे अपनी बाह पर रख लिया, और वास्तव में घाव तेजी से ठीक होने लगा और उसकी सेहत फिर से ठीक हो गई। गुफा में छोड़े गए नक्शे के आधार पर जेसी को तुरंत आत्मविश्वास मिला। जेसी को पता चला कि कुछ देर तक इस दिशा में चलने से वह दूसरे निकास पर पहुंच जाएगी। दीवार पर अपना नाम लिखने के बाद यह संकेत मिलता है कि कोई पहले भी भाग चुका है। वह धीरे धीरे जुगनू के साथ नए मार्ग में प्रवेश करती है। जल्दी उसे एक जगह मिल जाती है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आती है। क्रिस्टल से भरे एक छेद में उसने जमीन से मुकुट उठाया, अपनी लंबी स्कर्ट को फाड़ दिया, उसे अपने अंगों के चारों ओर लपेटा और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुफा की छत पर एक काली छाया दिखाई दी। एक भयानक दहाड़ लगाते हुए इस दृश्य को देखकर राक्षस ने अपना मुंह खोला। एक महत्वपूर्ण क्षण में जेसी ने मुकुट का उपयोग एक चट्टान पर हुक लगाने के लिए किया। सौभाग्य से उसकी जान बच गई। हालांकि जब जेसी निकास पर पहुंची, उसे पता चला कि निकास वास्तव में एक चट्टान के ऊपर था। नीचे उतरने का कोई रास्ता न होने के कारण जेसी की भावनाएं टूट गई, जैसे निराशा में डूब गई हो। घोड़े की टापों की आवाज अचानक दूर से गूंजी। उसने जल्दी से अपनी बाहें हिलाई और मदद के लिए चिल्लाई। अप्रत्याशित रूप से राक्षस अचानक उसकी ओर उड़ आया। जेसी को डराकर एक कोने में जाना पड़ा, लेकिन पास में एक कंकाल मिला। उसे एहसास हुआ कि दीवार पर नक्शा बनाने वाली महिला भागने में सफल नहीं हुई। राक्षस ने अपना मुंह खोला। आग उगलने की तैयारी करते हुए जेसी को एहसास हुआ कि वह अब और नहीं बच सकती। उसी समय एक चीख ने राक्षस के हमले को बाधित कर दिया। राक्षस तुरंत जांच करने के लिए उड़ गया। अपने पिता की आवाज सुनकर जेसी जल्दी से वापस मुड़ी, लेकिन गलती से राक्षस की मांद में जा गिरी। उसके सामने एक मुकुट और 3 युवा ड्रैगन के शव पड़े थे। जेसी को यह भी पता चल गया कि उसे क्यों फंसाया गया था। सालों पहले राक्षस की मां ड्रैगन ने 3 ड्रैगन अंडे दिए थे, लेकिन जैसे ही नया जीवन जन्म लेने वाला था, राजा ने तीनों नन्हे ड्रैगन को मार डालने का आदेश दिया। गुफा में तीखी चीखें गूंजने लगीं। मां ड्रैगन प्रकट हुई, लेकिन मां ड्रैगन ने ऐसी आग छोड़ी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। वे मां ड्रैगन के क्रोध का सामना नहीं कर सके। राजा को एहसास हुआ कि उसने उन पर बहुत बड़ी विपत्ति ला दी है और तुरंत घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मां ड्रैगन से माफी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार।
मां ड्रैगन ने उसी तरह प्रतिशोध की मांग की। राजा से अपनी 3 बेटियों की बलि देने को कहा। इसके बाद हर नए राजा को अपने राज्य अभिषेक से पहले 3 बेटियों की बलि देनी पड़ी, मारे गए ड्रैगन की आत्माओं को खुश करने के तरीके के रूप में। हालांकि एक राजा अपनी बेटियों की बलि कैसे दे सकता था? इस प्रकार उन्होंने शांत शादी की आड़ में अनजान युवा लड़कियों को धोखा देने का सहारा लिया, केवल शादी समारोह के बाद उन्हें बलि के रूप में ड्रैगन की मांद में भेजने के लिए। और जैसी पीड़ितों में से एक थी। इस समय उसके पिता और सैनिक ड्रैगन की मांद में घुस गए, लेकिन विशाल ड्रैगन का सामना करने पर मानव सैनिक पूरी तरह से शक्तिहीन थे और जल्दी से पराजित हो गए। भयभीत होने के बावजूद जेसी के पिता ने संकोच नहीं किया और अपनी तलवार खींच ली, अपनी बेटी को बचाने के लिए हर कीमत पर आगे बढ़े। यह दृश्य जेसी ने देखा जो अभी अभी आई थी। मां ड्रैगन ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, तुरंत अपने पिता का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने के लिए प्रलोभन दिया। अपने पिता द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कि वह बाहर न आए, उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। बस यही कामना कर रहा था कि उसकी बेटी इस जगह से सुरक्षित निकल जाए। जेसी ने देखा कि उसके पिता को ड्रैगन ने छाती में छेद कर दिया है। वह एक दर्दनाक चीख निकाल रहा था। यह सुनकर मां ड्रैगन तेजी से जेसी की तलाश में मुड़ी और एक चट्टान के पीछे छिप गई। एक महत्वपूर्ण क्षण में भागने की तैयारी कर रहे एक सैनिक ने गलती से शोर मचा दिया। मां ड्रैगन का ध्यान तुरंत आकर्षित करते हुए सैनिक जल्दी से भाग गए, राक्षस को उसकी मान से बाहर निकालने में सफल रहे। जेसी ने अपने पिता के पास जाने का अवसर लिया। उसके मरते हुए पिता ने जेसी को भागने के लिए पीछे छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करने का जिम्मा सौंपा। उसकी सौतेली मां और बहन बाहर इंतजार कर रही होंगी, जबकि मां ड्रैगन सैनिकों का पीछा कर रही होगी। जेसी ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ने लगी। मां ड्रैगन ने जल्दी ही लक्ष्य में बदलाव को महसूस कर लिया। गुस्से में आकर उसने सैनिकों को कुचलकर मार डाला। फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए वह तेजी से भागती हुई जेसी की ओर बढ़ी। यह देखकर जेसी हताश होकर ऊपर चढ़ गई। एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत न करते हुए ड्रैगन की लपटें उसकी ओर बढ़ीं। सौभाग्य से जेसी समय से पहले चट्टान पर चढ़ गई थी। गुफा से भागते हुए वह जानती थी कि मां ड्रैगन उसे आसानी से जाने नहीं देगी। तुरंत अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर समुद्र के किनारे की ओर चल पड़ी। अप्रत्याशित रूप से मां ड्रैगन खो से बाहर निकल आई। उग्र रूप से दहाड़ते हुए जेसी को एहसास हुआ कि वह घोड़े पर सवार ड्रैगन से आगे नहीं भाग सकती, इसलिए वह जल्दी से उतर गई। एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपकर घोड़े को पकड़ने के बाद ही मां ड्रैगन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुरंत क्रोधित होकर उसने आग उगल दी, जिससे पूरा जंगल जल उठा। महल में रानी ने इस भयावह दृश्य को देखा, तुरंत यह अनुमान लगाते हुए कि जेसी ने ड्रैगन को खुश करने के लिए उसे उकसाया था। उसने सैनिकों को जेसी की बहन को लाने का आदेश दिया और उसे ड्रैगन के लिए एक बलि के रूप में चट्टान से नीचे फेंक दिया। जब जेसी आखिरकार बच निकली और अपनी सौतेली मां से मिली, तो उसे पता चला कि रानी उसकी बहन को ले गई है। अपनी बहन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित जेसी ने ड्रैगन की मांद में वापस जाने का फैसला किया। अपने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए नीली रोशनी वाली गुफा में पहुंचकर जुगनू की रोशनी पैदा की। उसने अपनी गंध को छिपाने के लिए पूल में सीवेज का इस्तेमाल किया। बिखरे हुए हथियारों को एक ठेर में इकट्ठा किया। बाद में ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए एक अस्थायी समयबद्ध तंत्र का निर्माण किया। फिर जमीन से एक तलवार उठाई, युद्ध की तैयारी की। ड्रैगन भी अपनी बहन को बचाने के लिए जेसी की वापसी की प्रतीक्षा में घाट लगाए बैठा था। आधे घंटे बाद दूर से ड्रैगन ने आवाज सुनी। जेसी समझकर ड्रैगन तुरंत आवाज के स्रोत की ओर कूद पड़ा। जेसी ने अपनी बहन को खोजने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई और जल्दी से भागने में असमर्थ थी। पलक चपकते ही ड्रैगन वापस आ गया। जेसी ने अपनी बहन को अस्थायी रूप से छिपने का निर्देश दिया। जब वह अकेले ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसने राजा के झूठ को उजागर करते हुए ड्रैगन को सच्चाई बताई। उसने खुलासा किया कि शाही परिवार ने अपनी बेटियों की बलि देने का वादा पूरा नहीं किया था, बल्कि झूठी शादियों के जरिए मासूम लड़कियों को धोखा दिया था। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद ड्रैगन ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। जेसी ने ड्रैगन का सामना करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन ड्रैगन की लपेटों से जलकर पानी में गिर गई। झील से बाहर निकलने के बाद जेसी ने अपनी तलवार वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन ड्रैगन ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया।
जेसी ने पलटवार करने के लिए अपनी छाती से एक खंजर निकाला, जिससे ड्रैगन की एक आंख सफलतापूर्वक अंधी हो गई। फिर उसने अपनी तलवार फिर से उठाई और दोहराया कि वह शाही वंश की नहीं है। हालांकि ड्रैगन अभी भी कुछ और ही सोच रहा था। जैसे ही उसने जेसी पर शाही खून की गंध महसूस की, कोई और विकल्प न होने पर जेसी ने अपनी तलवार ड्रैगन की हथेली में घोंप दी। कुछ समय के लिए ड्रैगन की पकड़ से मुक्त होकर उसके बढ़ते क्रोध को महसूस करते हुए जेसी एक बड़ी चट्टान की ओर चली गई। जानबूझकर ड्रैगन को आग उगलने के लिए उकसाते हुए ड्रैगन अपने ही लपटों में जल गया और जमीन पर गिरते ही एक तीखी चीख निकली। यह देखकर जेसी ने अपनी हथेली आगे करके समझाया कि जब भी कोई राजकुमार किसी लड़की से शादी करेगा तो उसके हाथ पर एक कट लगाया जाएगा, जिससे शाही खून लड़की के शरीर में प्रवाहित होगा। सदियों से शाही परिवार ने इस पद्धति का उपयोग करके ड्रैगन को धोखा दिया था। जेसी ने अपनी तलवार उठाई और उसे जोर से नीचे गिरा दिया, लेकिन उसने ड्रैगन को नहीं मारा। वे दोनों पीड़ित थे। केवल एक साथ काम करके ही वे असली अपराधी शाही परिवार का सामना कर सकते थे। जेसी ड्रैगन के घावों को ठीक करने के लिए जुगनू का उपयोग करते हुए पूल में चली गई। फिर वह अकेली महल में लौट आई। इस समय महान हॉल में राजकुमार अभी भी शादी समारोह में अज्ञानी लड़कियों को धोखा दे रहा था। वह दुल्हन को छोड़ते हुए मंच के पास पहुंची, फिर जोर से चेतावनी दी, दूसरों को भागने का एक आखिरी मौका दिया। लेकिन रानी ने भीड़ पर भरोसा करते हुए बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाई। बाद में अचानक ड्रैगन महल के ऊपर दिखाई दिया। जैसे ही जैसी जाने के लिए मुड़ी, राज्य आग की लपटों में घिर गया और गिर गया। जैसी वहां से चली गई और उसके ऊपर ड्रैगन धीरे धीरे उड़ गया। जैसी की रखवाली जारी रखने के लिए उसके पिता की जगह लेनी होगी।